हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्फोब्लेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा समय जब इंसान ही इंसान को खा जाया करता था। तारीख की गर्द में ना जाने कितने राज पोशीदा हैं। अगर कहा जाए कि तारीख का हर एक जर्रा अपने आप में एक राज छुपाए बैठा है तो गलत नहीं होगा। ब्रिटेन में ब्रिस्टॉल शहर के नज़दीक गो की गुफाओं से जब ये गर्द उड़ी तो इंसान जिंदगी का एक ऐसा सच सामने आया जिस पर यकीन करना शायद थोड़ा मुश्किल हो। इस गुफा में इंसानी जिस्म के वो अवशेष मिले जिससे पता चलता है कि इंसान कभी आदमखोर होता था। वो एक दूसरे का ही शिकार कर लेता था। 15,000 पहले यहाँ जो मानव रहते थे वो इंसानों का ही मांस खाते थे। मांस से हड्डियाँ अलग करके उन्हें भी चबा लेते थे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उनके साथ होता था। जो उम्र में बड़े थे, यहाँ मिले अफसोसों में पता चलता है कि 3 साल का एक बच्चा और 2 किशोर की गुफाओं में रहने वाले आदमखोर आदि मानवों के शिकार हुए थे। इस गुफा में रहने वालों ने खोपड़ियाँ तराश कर उन्हें बर्तन की तरह इस्तेमाल किया। इसके सबूत भी गो की गुफा में मिले हैं। इंसानों की हड्डियों को तराश कर गहनों की तरह इस्तेमाल करके सबूत इस तरह गुफा में पाए गए हैं। ब्रिस्टॉल में गो की गुफा की खुदाई सबसे पहले 1880 में की गई थी और इसे सैलानियों के लिए खोल दिया गया था। शायद इसीलिए मिलने वाली चीज़ों की पुरातात्विक खोजबीन नहीं की गई। लेकिन 1980 के दशक में जब एक बार फिर से यहाँ खुदाई का दौर शुरू हुआ तो इंसान और जानवरों के बहुत से अंगों के टुकड़े यहाँ मिले जिन पर कत्ल किए जाने जैसे निशान थे। कई साल की पड़ताल के बाद रिसर्च इस नतीजे पर पहुंचे कि इस गुफा में जो इंसानी हड्डी मिली है वो उनका शिकार होने की तरफ इशारा करती है। वैसे गो की गुफा एक लौती मिसाल नहीं जहां पर आदि मानवों के आदमखोर होने के सबूत मिले हों। इंसान के नरबख्शी होने के सबूत निएंडरथल आदि मानव के कई ठिकानों से भी मिले हैं। फ्रांस में मिले निएंडरथल मानव के करीब 1 लाख साल पुराने अवशेष इस तरफ इशारा करते हैं कि निएंडरथल मानव शायद अपने दुश्मन आदि मानव का शिकार करते थे या फिर अपने ही लोगों में से कुछ को मारकर खा जाते थे। 2016 में प्रकाशित हुई एक स्टडी के मुताबिक बेल्जियम की एक गुफा में निएंडरथल मानव जो हड्डियां मिली उसे पता चला कि यहाँ वो एक दूसरे का शिकार करते थे। इसके अलावा उत्तर स्पेन की गुफाओं में 49,000 साल पहले जो निएंडरथल आदि मानव रहते थे वो भी नरभक्षी थे। कैनिबलिज्म या अपनी ही नस्ल के जीव को मार कर खाना ऐसा विषय है जिसकी पड़ताल मानव वैज्ञानिकों के लिए भी आसान नहीं रही है। ये ऐसा विषय है जो इंसान के एक ऐसे भयावह पहलू को सामने लाता है जिस पर हम चाहकर भी यकीन नहीं करना चाहते। इन गुफाओं में मिले अवशेषों पर जो निशान मिले हैं उन्हें देखकर यह कह पाना मुश्किल है कि यहाँ उनका शिकार जिंदा रहते पर किया गया या फिर मरने के बाद हड्डियों से मांस अलग किया गया। ऐसा मांस खाने के लिए किया गया या फिर किसी रिवाज के तहत ये भी साफ नहीं है। लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की सिल्विया बेलो काफी समय से वो की गुफा में मिले अवशेषों की पड़ताल कर रही हैं। वो कहती हैं जानवरों के कंकाल में अगर कटने के निशान मिलते हैं तो उनके साथ हुई बेरहमी का अंदाज़ा साफ हो जाता है, लेकिन अगर इंसान के कंकाल में काट छाट के सबूत सामने आते हैं तो उससे लेकर तस्वीर साफ नहीं होती। करीब 65% से भी ज़्यादा हड्डियों पर पत्थरों से वार करने के निशान मिले हैं और बहुत ही हड्डियों का तो चूरा भी बना दिया गया है। कुछ हड्डियों पर इंसानी दांतों के निशान मिले हैं जिससे इंसान के नरभक्षी होने का पता चलता है। गो की गुफा में मिले कंकालों से इंसान के आदमखोर होने के बाद साबित होती है या नहीं इसका पता लगाने के लिए सिल्विया और उनके साथियों ने काफ़ी दिनों तक मेहनत की। इसके नतीजे इसी साल उन्होंने एक रिसर्च पेपर की शक्ल में दुनिया के सामने रखे। सिल्विया ने बताया कि इंसान के नरभक्षी होने और अपने मरे हुए साथियों का मांस उनकी हड्डियों से अलग करने में फ़र्क है। सिल्विया के मुताबिक आदि मानव के कई समूहों में
लोग अपने मरे हुए साथियों का जिस्म को साथ लेकर चलते थे। इसके लिए कई बार वो मांस को उनकी हड्डियों से अलग कर देते थे। आज वैज्ञानिक इसे डिफ्लेसिंग कहते हैं। सिल्विया के मुताबिक शायद उनके लिए हड्डियों की अहमियत ज़्यादा होती थी। सिल्विया की टीम की रिसर्च रोसालिंड वाल्डक कहते हैं कि यूरोपीय देश सर्बिया में डिफ्लेसिंग के काफ़ी सबूत मिले हैं। ये 5 से 10 हजार साल पुराने हैं। इस दौर में इंसान अक्सर अपना ठिकाना बदलता रहता था। शायद वो लोग अपने पुरखों की हड्डियां साथ रखते थे और उनसे बोलते बतियाते थे। हालांकि इसमें यह बात साफ नहीं हुई कि आखिर गो की गुफा में रहने वाले इंसान नरभक्षी क्यों बने। सिल्वियो बेलो कहती हैं कि गो की गुफा में ऐसी किसी बात के संकेत नहीं मिलते कि वहां किसी की बेरहमी से हत्या की गई हो, क्योंकि अगर किसी का कसाई की तरह कत्ल हुआ तो उसके निशान हड्डियों पर अलग ही और बेहद गहरे बनते हैं, लेकिन डिफ्लेसिंग के निशान बेहद हल्के होते हैं। गो की गुफा में अगर किसी के बेरहमी से कत्ल के सबूत नहीं मिलते तो इससे एक बात तो साफ है, यहाँ रहने वाले आदि मानव सिर्फ मुर्दों का मांस ही खाते थे। इस बात की भी संभावना है कि जिस माहौल में वो रहते थे हो सकता है उसी वजह से उनका बर्ताव इस तरह का था। हो सकता है कभी ऐसा मौका आया हो कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई हो और उनके खाने का सभी जरिया ख़त्म हो गया हो। ऐसे माहौल में जो लोग नहीं बच पाए उन्हें मांस को ही इन लोगों ने खाना शुरू कर दिया हो। लेकिन यहाँ जो खोपड़ियाँ मिली हैं उन्हें लेकर अभी भी कोई साफ जवाब नहीं मिला है। बेलो कहती हैं कि हो सकता है इन लोगों ने इन खोपड़ियों को मुर्दे दफनाने की प्रक्रिया का इस्तेमाल बनाया हो। बेलो का कहना है अगर किसी झगड़े की वजह से इन लोगों को मारा गया होता तो उससे वयस्कों का शिकार ज्यादा किया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें बच्चों के मांस खाए जाने निशान भी मिलते हैं। लिहाजा ये कहना मुश्किल है कि ये कोई लड़ाकू इंसानों का समूह था जिसकी आपसी झगड़े में मौत हुई। हो सकता है इनकी कुदरती मौत हुई हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रिंग सल्टिंग का कहना है कि इंसान के आदमखोर होने के बेहद कम सबूत मिलते थे। ऐसा अक्सर आपसी झगड़ों की वजह से होता था, जब जीतने वाले इंसान हारे हुए लोगों के जिस्म को नोचते खसोटते थे या उनसे टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। फिर भी उस दौर के इंसान का मांस नहीं खाता था। इसलिए कहना मुश्किल है कि अपने पेट की आग बुझाने के लिए लोगों ने एक दूसरे का शिकार शुरू कर दिया। रिंग सल्टिंग इस बात की संभावना देखते हैं कि हो सकता है कि इंसान ने संसाधनों पर कब्जा जमाने के लिए एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया हो। इसके सबसे हालिया सबूत करीब 900 साल पुराने हैं। अमेरिका के कोलोराडो में एक जगह पर भयंकर सूखे की वजह से इंसान नरभक्षी हो गए थे। खैर, इंसान ने एक दूसरे का शिकार क्यों शुरू किया इस बारे में साफ तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। ये बड़ी बहस का मुद्दा है, लेकिन इंसान के आदमखोर होने एक दूसरे को मारने की कोशिश एक वजह नहीं हो सकती। बहरहाल, अगर इंसान के जुल्मों का आपस में मुकाबला किया जाए तो भी उस दौर के इंसान की ये करतूत शर्मनाक नहीं थी, क्योंकि जब इंसान को शऊर नहीं था, लेकिन आज अच्छे बुरे की तमीज़ आने के बावजूद इंसान इंसानियत को शर्मसार करने वाली हरकत कर बैठता है। ऐसे में इंसान का नरभक्षी होना कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। तो ये थी दोस्तों कुछ ऐसा समय जब इंसान को खा जाया करता था। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।